चाणक्य ने ये कहा है कि कलयुग में संगठन शक्ति, सारे संगठन इकट्ठे हो गए, ओपीएस तो मिलेगी और पक्का मिलेगी, चाहे कुछ हो जाए, देनी पड़ेगी इनको। और नहीं तो राजस्थान की राजनीति हिलेगी, वापस ये सरकार रिपीट नहीं होगी। अभी तो ट्रेलर है बस मैडम, पूरी फिल्म देखने को मिलेगी इनको, बिल्कुल देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव आने वाले, उनको जग मरा के देना पड़ेगा ये सब कुछ। यदि उनके ऐसा होगा वोट बैंक नहीं है तो परिणाम आप उनके सामने आ जाएगा आगामी चुनाव में। ओपीएस लागू करवा कर ही जाएंगे यहाँ से, चाहे कुछ हो जाए। हाँ कुछ भी हो जाए चाहे। ये निखिल सिंह सोलंकी, इनके फादर की डेथ हो गई, इनके मम्मी को पेंशन नहीं मिल रही है, तो अब इनका घर कैसे चलेगा बताओ। पूरी राजनीति की जा रही है इसके साथ, पूरी की पूरी इन कर्मचारी, क्योंकि हमारे इनके साथ क्या वोट बैंक नहीं है क्या हमारा? जनता पब्लिक से सीधा रिलेशन हमारा, डोर टू डोर। तो आप बिल्कुल समीकरण बदल देंगे वोट का? बिल्कुल बदलेंगे मैडम। लॉलीपॉप कि देंगे देंगे देंगे, जैसे चुनाव नजदीक आ रहे देंगे, भीड़ इकट्ठी करो, भीड़ इकट्ठी करने से क्या होगा? हमें कांग्रेस सरकार से यही बात है, राज्य सरकार से, कि जब सभी कर्मचारियों, सभी दूसरे डिपार्टमेंट को ये ओपीएस लागू दे दिया गया तो हमारे विद्युत कर्मचारियों ये क्यों नहीं दिया गया? ये दोगलापन हमारे साथ किस लिए हो रहा है? हमारी एक ही मांग है, जब सब कर्मचारियों दे चुके हैं सब डिपार्टमेंट में, तो हमारे साथ दोगलापन किस कारण से कर रही है? इसमें क्या राजनीति कर रही है कांग्रेस सरकार और किस कारण से ये सब हो रहा है? जब सब डिपार्टमेंट दे दे तो हमारा कारण क्या है कि हमें भी तो पता है, हर टाइम में कर रही है ना वो। पूरी राजनीति की जा रही है इसके साथ, पूरी की पूरी इन कर्मचारियों, क्योंकि हमारे इनके साथ क्या वोट बैंक नहीं है क्या हमारा? वो छोटा लगता है उनको वोट बैंक, मुझे लगता है ऐसा। छोटा लगता है तो आने वाला रिजल्ट, आने वाला चुनाव पता चल जाएगा सरकार को कि क्या राय क्या है क्या नहीं है। कांग्रेस की जगह कौन फिर किस पे भरोसा करेगा? कांग्रेस, बात वो नहीं है कि कांग्रेस है बीजेपी, बात ये है कि ये राजनीति किस कारण से हो रही है? जब सब डिपार्टमेंट को दे दिया तो हमारे पीछे क्यों, हमें दोगलापन क्यों, क्या जा रहा है ये चीज का? जिम्मेदार है। तो मतलब आपको सीधी सीधी इसमें राजनीति दिखाई दे रही है? सीधी सीधी दिख रही है ना मैडम, जब सब डिपार्टमेंट को दे दिया तो हमारे साथ दोगलापन क्यों कर रहे हैं वो? नहीं करना तो सबके साथ मत करो, सब एक डिपार्टमेंट को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, किस कारण से हो रहा है ये? और भी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा। आज हमें ये भी आश्वासन दिया, अगर ये तो शुरुआत है बस, अगर ये हमें आश्वासन मिलता है कि आगे हमें और बोल दिया कि बाद में देंगे, ये करेंगे, तो इससे तो बहुत बड़ा, अभी तो ट्रेलर है बस मैडम, पूरी फिल्म देखने को मिलेगी इनको, बिल्कुल देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव आने वाले, उनको जग मरा के देना पड़ेगा ये सब कुछ। अच्छा, और चुनाव में दे दिया फिर उसके बाद हटा दिया तो क्यों, ऐसे कैसे हटा देंगे? उसका तो मैडम लिखित में आदेश होता है, अगर इस तरह से हटाएंगे, लिखित में आदेश अगर देते हैं तो उसको इस तरह नहीं हटा सकते, हमारे पास उस चीज का सबूत होगा। और अगर बाय फिर भी ऐसा किया तो फिर भी हम इसी तरह करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक बार जो आदेश निकल जाता है उसका हमारे पास सबूत रहता है, एक बार ये दिखाते हैं। एक इंटर डिस्कॉम में आश्वासन से आप नहीं मानेंगे, लिखित में मानेंगे, लिखित में। और ये इंटर डिस्कॉम का ये सरकार के ऊपर कोई भार नहीं है, पर फिर भी इंटर डिस्कॉम, पहले इंटर डिस्कॉम था और इन्होंने बीच में ये बंद कर दिया 2004 के बाद में। ये फिर से होना चाहिए इंटर डिस्कॉम वाला, ताकि जो 15-20 साल से इधर उधर पड़े हुए और अपने घर जाके अपने सही तरीके से कर्मचारी वहां जाके अपनी नौकरियां कर सके। बहुत परेशान है। इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है ये, इंटर डिस्कॉम जो बिजली घर है सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। कोरोना में आप देख लो, सारे जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर चल रहे थे वो बिजली घर से उससे चल रहे थे। जब सारा पैसा, टैक्स का पैसा जो है और हमारे बिजली घर का 5 कंपनियों का पैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जा रहा है, तो हम निगम है तो गवर्नमेंट के हैं, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इसमें दोगलापन नहीं करें। और इस तरह का व्यवहार जो करेंगे अगर, तो हमारे करीब 80,000 कर्मचारी है वो एक तरफ रहेंगे और कभी भी, जैसा आपने कहा अभी, ओपीएस देने के बाद में वापस ले नहीं सकते। मैं तो रिटायरमेंट पे हूँ, बता रहा हूँ आपको, जब एक बार दे दिया वापस नहीं ले सकते। आपको अभी पेंशन नहीं मिल रही? मुझे मिल रही है, मैं बिल्कुल इनके साथ है। हम कर्मचारी के साथ में है। अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है किसी कारणवश, भगवान नहीं करे अगर, तो उनके बच्चे और मिसेज क्या करेंगे? ओल्ड पेंशन स्कीम तो मिलनी जरूरी है। एक सवाल मेरा ये भी है, ये बच्चा है, ये रहा। एक सवाल मेरा, देखिए, ये निखिल सिंह सोलंकी, इनके फादर की डेथ हो गई, इनके मम्मी को पेंशन नहीं मिल रही है, तो अब इनका घर कैसे चलेगा बताओ? ये स्थिति, दोगलापन, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सवाल मेरा ये भी है कि सरकार के पास पैसे की तो कमी नहीं है, ये तो आप लोग भी मानते हैं, लेकिन पेंशन भी उन्हें देनी नहीं है, तो वो पैसा जाता कहाँ है? नहीं मैडम, फाइनेंस का भार कहाँ है? इंटर डिस्कॉम में भी फाइनेंस का भार नहीं है। इंटर डिस्कॉम जो बाहर बैठे हैं, मतलब भीलवाड़ा का आदमी जोधपुर बैठा है, जोधपुर का आदमी अलवर बैठा है, ये क्या है?
आप भाई ढंग से चलाना है अगर सिस्टम को, अगर तो जो जहाँ है वहाँ वहाँ भेजे। कर्मचारी की कमी तो नहीं है, और है अगर तो भर्ती करे, या तो भर्ती करे। तो इंटर डिस्कॉम भी जरूरी है और ओल्ड पेंशन स्कीम भी जरूरी है, और सरकार को थोड़ा सा इस पे कंसिडर करना चाहिए और इनको ओपीएस देनी चाहिए। तो वही सवाल है कि सरकार के पास आपने बोला कोई भार नहीं है फाइनेंस का, कोई भार नहीं है, फिर भी पेंशन देने में उन्हें दिक्कत है, तो धांधलीबाजी हो रही है। धांधलीबाजी नहीं है, ये राजनीतिकरण हो रहा है। ये केवल जब बजट आएगा उसके बाद में ये घोषणा करना शुरू करें। लुभाने के लिए हाँ, तो फिर ये क्यों करें? मैडम सिर्फ लॉलीपॉप कि देंगे देंगे देंगे, जैसे चुनाव नजदीक आ रहे देंगे, भीड़ इकट्ठी करो, भीड़ इकट्ठी करने से क्या होगा? अब वही चीज हो रही है हमेशा कि देंगे देंगे, हमेशा आश्वासन मिल रहा है विद्युत कर्मियों को, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। चुनाव से पहले देंगे ताकि वोट बटोर सके। यही राजनीतिकरण देना है, ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा इनको। हाँ। बहुत जरूरी है, देना ही पड़ेगा। 80,000 कर्मचारी है और हर जिले में है। सीधी जनता से जुड़े हुए हैं, जनता पब्लिक से सीधा रिलेशन हमारा, डोर टू डोर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बिल्कुल समीकरण बदल देंगे वोट का? बिल्कुल बदलेंगे मैडम। अगर हमारे को ये चीजें नहीं मिली, इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर और ओपीएस नहीं मिली, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, बिल्कुल बजाएंगे मैडम। कमजोर समझ रहे हैं। आप भी तो वोट देते हैं। बात वोट की नहीं है, अगर शिक्षा विभाग को दे रहे हैं, दूसरे विभागों में सब जगह वो ओपीएस चालू कर दिया, तो निगम बोर्डों में लागू क्यों नहीं किया? वो भी तो करना चाहिए। कोरोना के काल में भी अपनी खूब मेहनत की थी, और जबकि इसका पूरा गवाह पूरा राजस्थान सरकार की जनता है, पूरी जनता है कि अगर बिजली कर्मचारी अगर कोरोना काल में काम नहीं करता तो ये लॉकडाउन बिल्कुल सक्सेस होने वाला नहीं था मैडम। फिर भी सरकार एक अंधापन और बहरापन करके बैठी है। हमारी तो विनम्र अपील यही है कि हमारी ये मांगे पूरी करे, और ओपीएस जो है कर्मचारी का हक है जो सबको दिया है, तो विद्युत विभाग के कर्मचारी के साथ भी न्याय करे। और अगर अभी भी नहीं सुनवाई हुई तो जिस तरह ये धरना दिया जा रहा है और आगे धरना आंदोलन ऐसे ही जारी रखा जाएगा, और हक के लिए ओपीएस लागू करवा कर ही जाएंगे यहाँ से, चाहे कुछ हो जाए। हाँ कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब चाहे आप क्या करेंगे अगर नहीं हुआ? आप बैठ ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हाँ, लट थोड़ी ना चला सकते हैं। आपको क्यों लगता है कि जब हर विभाग में दी जाने लगी है तो आप ही के विभाग से क्या दुश्मनी है? ये दोहरा विभाग हर बार करा जाता है हमारे साथ। ये जो व्यवहार है करा जाता है, जब भी ये कोई प्रदर्शन होता है तो रेशमा लगा दी जाती है। अच्छा। रेशमा बीमार कर, और इमरजेंसी विभाग के हिसाब से कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाता, कोई भी हार्ड ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं दिया जाता। कुछ नहीं दिया जाता। तो राजनीति, वोट बैंक की राजनीति हो रही है क्या? वोट बैंक की राजनीति तो क्या कहेंगे इससे, पर कुछ सही राजनीति तो हो ही रही है। हो रही है राज्य सरकार, गहलोत जी की तरफ से। हाँ, सरकार की तरफ से ही हो रही है। हो रही है। चाह रहे इस आंदोलन के बारे में, अगर अभी भी इसका सरकार सुनवाई नहीं करती है तो क्या अगला कदम है? सरकार सुनवाई नहीं करेगी, सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये सरकार के सामने है। सरकार इससे पहले भी कई बार आश्वासन, झूठे आश्वासन दे दिए हैं, फिर भी मतलब कोई रिजल्ट सकारात्मक उनके आश्वासन झूठे सामने हमेशा। हमेशा हमने इंतजार किया। ओपीएस लागू है, सिर्फ विद्युत विभाग और निगमों में लागू नहीं किए। इसमें राजनीति की जा रही है। हाँ, ये हो रहा है, और क्या हो रहा है? हाँ, मतलब पर बिजली विभाग वाले भी तो वोट हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, पूरे राजस्थान को रोशन कर रहे हैं हम, तो हमारी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही? हम भी ओपीएस के हकदार है, तो हमें ओपीएस मिलना चाहिए। राज्य सरकार की गलती मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। और वो तो केंद्र, अगर उन्होंने लागू किया तो क्या, तो सब वापस बंद कर दे, तो हम आंदोलन बंद कर देंगे। और क्या, दूसरी जगह पर भी बंद कर दी जाए। हमें अकेले छोड़ दिया गया निगमों को। अच्छा, क्यों छोड़ा? हम भी तो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके काम आते हैं। एक विशेष निगम को, एक कर्मचारी को कोई बंद कर रखी है हमसे। एक विशेष निगम को कर रखी है, पुलिस में चालू है, प्रशासन, रेवेन्यू में चालू है, सब में चालू है। तो आप सेमी गवर्नमेंट में आते हैं इसलिए? हाँ, अच्छा। अर्ध सरकारी है हम। पर वोट बैंक तो है ना, उनके राजस्थान के हैं, तो हम या वो बिजली विभाग को इतना बड़ा वोट बैंक नहीं मानते कि चलो अब आज के पता चलेगा उनको क्या है क्या नहीं। आगामी चुनाव में उनको परिणाम सामने भुगतना पड़ेगा। यदि उनके ऐसा होगा वोट बैंक नहीं है तो वो परिणाम आपको उनके सामने आ जाएगा आगामी चुनाव में। पर जब गहलोत जी से सवाल पूछते तो वो तो सीधा सीधा केंद्र सरकार की गलती बता देते हैं। देखो, केंद्र की गलती ये तो क्या होता है कि एक दूसरे पर कोई भी समस्या आती है तो एक दूसरे पर डालते, अपने ऊपर से समस्या हटाने की कोशिश करती है, ताकि मेरे ऊपर नहीं आया कि भाई मैं सही हूँ, वो सही है। कोई बात नहीं, जैसे सड़कें बनानी होती है
तो जब चुनाव आता है 15 दिन रहता है, एक दिन में 50 किलोमीटर बन जाती है और 4 साल ऐसे ही चले जाते हैं। तो ये तो सब लोगों को मूर्ख बनाने के काम है नेताओं का। और गहलोत जी के लिए एक आप कोई लाइन बोलकर खत्म करना चाहे तो बता दीजिए। राजनीतिकरण हो रहा है, गहलोत जी तो कर देंगे, हाँ। वो तो करने के लिए तैयार है। हाँ। ठीक है, तो फिर कौन कर रहा है? अब उनको भीड़ देखने थी, दिखा दी हमने। अच्छा, अभी उन्हें देखना था कि कितना बड़ा वोट बैंक है। चाणक्य ने ये कहा है कि कलयुग में संगठन शक्ति, सारे संगठन इकट्ठे हो गए, ओपीएस तो मिलेगी और पक्का मिलेगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, देनी पड़ेगी इनको। अच्छा। और नहीं तो राजस्थान की राजनीति हिलेगी, वापस ये सरकार रिपीट नहीं होगी। यही है कि सब इनको ये गहलोत सरकार से ये निवेदन है कि कर्मचारियों के साथ दोगलापन नहीं करें, क्योंकि सब कर्मचारी यहाँ भीड़ इकट्ठा की हुई है, इनको ये दिखाने के लिए कि उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग। अगर आपको देना ही है तो ये आश्वासन लॉलीपॉप नहीं पकड़े हैं सबको, अपनी राजनीति के सिर्फ अपने वोट के लिए, अपनी सरकार वापस लाने के लिए इन कर्मचारियों को ऐसे धूप में नहीं परेशान करें। लोग कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, सब डिपार्टमेंट को देखे हमारे यहाँ भीड़ इकट्ठा करने से उनको क्या मजा आ रहा है, सिर्फ वोट बैंक के कारण मैडम।